हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल क्लास 8th के बच्चे जो हिंदी पढ़ते हैं। हम आपको पढ़ा रहे थे कविता 18 सूरदास के पद, भाग 1 भाग 2 पूरा हो गया। अब बारी आती है प्रश्न उत्तर की। पेज नंबर है 115, आप देख सकते हो यहाँ पर है। तो इस कविता को आपने पढ़ा भी है, समझा भी है। इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, रीडिंग कीजिए। इसको जितना आप इसे रिपीट करेंगे, इसे दोहराएंगे, आपको उतनी अच्छी तरह से याद हो जाएगा और पढ़ने में भी आपको आसानी रहेगी और इसके प्रश्न उत्तर भी आप आसानी से याद कर सकते हो। सूरदास जी इस कविता में किसके बारे में वर्णन कर रहे हैं, किस प्रकार से वर्णन कर रहे हैं, आपने पढ़ा है, समझा है। अब देखिए पदों से प्रश्न अभ्यास, प्रश्न उत्तर है। बालक श्री कृष्ण किस लोभ के कारण, किस लालच के कारण दूध पीने को तैयार हो जाते हैं, पहला। दूसरा है श्री कृष्ण अपनी चोटी के विषय में क्या क्या सोच रहे थे। तीसरा है दूध की तुलना में श्री कृष्ण कौन से खाद्य पदार्थ, कौन से खाने वाली चीज़ को अधिक पसंद करते हैं। चौथा है ते ही पूत अनोखो जायो, पंक्तियों में ग्वालन के मन में कौन से भाव मुखरित हो रहे हैं, कौन से भाव पैदा हो रहे हैं। पांचवा है मक्खन चुराते और खाते समय श्री कृष्ण थोड़ा सा मक्खन बिखरा क्यों देते हैं। छठा है दोनों पदों में से कौन सा पद आपको अधिक अच्छा लगा और क्यों लगा। तो ये थे इसके 6 प्रश्न उत्तर। इसके और भी 2-4 प्रश्न उत्तर है, वो भी हम आपको बाद में देंगे। पहला हम आपको ये 6 प्रश्न उत्तर देते हैं। अच्छा, इसको आपने अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। अब देखिए ये प्रश्न उत्तर यहाँ पर है, इधर देखिए। पहला प्रश्न है यहाँ पर, आप देख सकते हो इधर। ये क्लास 8 के लिए है, जो बच्चे हिंदी पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है बालक श्री कृष्ण किस लोभ के कारण, किस लालच के कारण दूध पीने के लिए तैयार हो जाते हैं। उत्तर है बालक श्री कृष्ण अपनी चोटी को बढ़ाने के लालच में दूध पीने को तैयार हो जाते हैं। माता यशोदा बाल कृष्ण से कहती है कि तुम जितना अधिक दूध पियोगे उतनी ही तुम्हारी चोटी लंबी होती जाएगी। दूसरा प्रश्न है श्री कृष्ण अपनी चोटी के विषय में क्या क्या सोच रहे थे। इसका उत्तर है श्री कृष्ण अपनी चोटी के विषय में ये सोचते थे कि न जाने क्यों उनकी चोटी छोटी रह गई है। वे दिन में कई बार तो दूध पीते हैं, तब भी ये छोटी की छोटी है। भैया बलराम की चोटी की तरह ये चोटी न जाने कब बढ़ेगी। मेरी चोटी जो है वो बहुत छोटी रह गई है। इसके बाद अगला प्रश्न है, यहाँ देखिए। तीसरा सवाल है दूध की तुलना में श्री कृष्ण कौन से खाद्य पदार्थ को अधिक पसंद करते हैं। यानी दूध पीने की बराबरी में, दूध पीने की तुलना में, कंपैरिजन में श्री कृष्ण को कौन सा खाने वाली जो चीज़ है, खाद्य पदार्थ, वो उनको ज़्यादा पसंद है। तो इसका उत्तर है दूध की तुलना में श्री कृष्ण माखन को अधिक पसंद करते हैं। मक्खन खाना उनको ज़्यादा पसंद है। माँ दूध पीने के लिए कृष्ण को बार बार कहती है। यशोदा माता कहती है, अरे बालकृष्ण, बेटे कृष्ण, तुम दूध पीने के साथ साथ माखन भी कितना खाते हो। पर कृष्ण उनका मन जो है, कृष्ण का जो मन है वो माखन खाने में लगा रहता है। चौथा प्रश्न है ते ही पूत अनोखो जायो। इस पंक्ति में एक लाइन आया है, एक पंक्ति आई है कि तेरे लाल मेरे माखन खायो, ठीक है। और इसके अंतिम जो है सूर श्याम को हटकी न राखे ते ही पूत अनोखो जायो। तो ग्वालिन जो है, जो दूध निकालने वाली जो ग्वालिन होती है, वो श्री कृष्ण की माता से, यशोदा से श्री कृष्ण की शिकायत करते हुए कहती कि तूने एक अजीब व गरीब, एक विचित्र ही बेटा, पुत्र पैदा किया है। तो इसका अर्थ जो है, इन पंक्तियों में ग्वालिन के मन में कौन से भाव मुखरित हो रहे हैं। ते ही पूत अनोखो जायो, इस लाइन में, इस पंक्ति में ग्वालिन जो दूध निकालने वाली एक महिला होती है, उसके मन में किस प्रकार के भाव, फीलिंग्स, उनके ख्यालात आ रहे हैं। तो इसका उत्तर है उक्त पंक्ति में ऊपर जो लाइन दी गई है, पंक्ति ते ही पूत अनोखो जायो के माध्यम से ग्वालिन ने सीधा कटाक्ष वार जो है, बातें जो है यशोदा माँ पर किया है कि उन्होंने कोई अनोखा पुत्र नहीं जन्मा है, ये भी दूसरे बच्चों के समान है, दूसरे बच्चों की तरह है, लेकिन फिर भी उनका बेटा जो कृष्ण है माखन की चोरी करता फिरता है, किसी की बात नहीं सुनता है, किसी का उसको डर नहीं है, किसी का उसको भय नहीं है, ठीक है ना, कोई लज्जा नहीं है। अतः तुम अपने बेटे को समझाओ। ग्वालिन जो है वो यशोदा माँ से कहती है कि यशोदा, तुम अपने बेटे को समझाओ, उसको सही तरह से बताओ और उस पर इतना अधिक अभिमान न करो। अब आ जाओ पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न है
मक्खन चुराते और खाते समय श्री कृष्ण थोड़ा सा मक्खन जमीन पर बिखरा क्यों देते हैं, मतलब थोड़ा बहुत वो जमीन पर गिरा देते हैं, कुछ अपने मुंह पर मल लेते हैं, कुछ कपड़ों में उनके लग जाता है आदि। उत्तर है क्योंकि किसी को ये पता न चले, श्री कृष्ण के मन में सोच रहे हैं, वो ये मन में सोचते हैं कि किसी को ये मालूम न चले कि ये माखन कृष्ण ने खाया है या किसी और ने। लोग ये सोचने लगे कि इस तरह छिटका कर माखन किसी पक्षी या पशु ने खाया होगा, इसीलिए श्री कृष्ण जो है वो माखन खाते समय चुराते हुए थोड़ा सा माखन जमीन पर नीचे बिखरा देते हैं। प्रश्न छठा है, दोनों पक्षों में दोनों पदों में आपको कौन सा पद सबसे अधिक अच्छा लगा और क्यों लगा? पक्षों नहीं है बल्कि पदों हैं। दोनों पदों में से आपको कौन सा पद अधिक अच्छा लगा और क्यों लगा, सूरदास जी कहते हैं। इसका उत्तर है सूरदास जी के दोनों पदों में से प्रथम पद जिसमें लिखा हुआ है मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इससे श्री कृष्ण के बाल सुलभ रूप को अत्यंत रोचक ढंग से कवि सूरदास जी ने प्रस्तुत किया है। साथ ही कृष्ण का भोला भाला रूप अत्यंत मनोहारी लग रहा है। तो ये थे हमारे प्रश्न उत्तर, और इनको आप पढ़ते रहिए, समझते भी रहिए, ठीक है ना। तो जितना आप इसको पढ़ेंगे समझेंगे आपको अधिक समझ में आएगा, और इसको आप याद भी करते रहना है। जहाँ पर कहीं समझ में नहीं आ रहा है आप वहाँ मुझे उसे पूछ सकते हो, और जो आपका एग्ज़ाम है, जो उसका बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है क्लास 8th का, उसका सिलेबस और उसके बारे में तमाम जानकारी आपको हम दे देंगे, ठीक है ना। देखते रहिए, समझते रहिए। धन्यवाद।